तो फिर उसको निकाल दो बाहर, ये नहीं कि विस्फोट कर दो, खतरनाक विस्फोट करो ऐसा कि महाभारत हो जाए, ऐसा नहीं। इस कान से सुनो और इससे निकाल दो। ये सीता जी के लक्षण बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सीता बनना है कि सूर्पनखा बनना है? सीता बनना है ना? सीता बनना है तो यही लक्षण है, कम बोलो, सुनो ज्यादा। कोई विस्फोटक बात कानों में आ गई है तो इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। ये सीता वाले लक्षण है। यही माताओं तुम्हें सीता बनाएंगे। सीता बनाने का तरीका यही है, सीता बनने का तरीका यही है। गंभीर बनो। जानकी जी की इतनी बड़ी महिमा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहां तक लिख दिया है कि कितनी बड़ी महिमा है सीता जी की। जासु अंश तय उपजय खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। बोलो है महिमा की नहीं? अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जासु अंश तय उपजय खानी। बोलो महिमा है कि नहीं? ये महिमा ना तो लक्ष्मी की है और ना ब्रह्माणी की है और ना रुद्राणी की है, किसी की ये महिमा नहीं है। बोलो है क्या ये महिमा जो जानकी जी की महिमा है? अच्छा तो सुंदर जो है रति है, कामदेव की पत्नी रति, तो कहे रति की उपमा से उपमित कर दो। तुलसीदास जी बोले अब तो और ही गड़बड़ कर दिया तुमने पूछ के। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखत यतन पति जानी। इसलिए रति की उपमा से भी उपमित नहीं कर सकते। फिर कुछ तो कहो, कैसी है बदन सम उपमा देही, और को कवि कहा है अजस को ले। सीता जी के समान तो सीता ही जी हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। बोले राम के समान राम समान राम निगम कहें। जैसे राम के समान राम है तो सीता के समान केवल सीता है, दूसरा कोई है ही नहीं संसार में। इसलिए राम के समान केवल राम है और सीता जी के समान केवल सीता जी हैं, दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। ये महानता है, ये व्यक्तित्व है। लेकिन तीनों महारानियों में कौशल्या, केकई और सुमित्रा, इन तीनों महारानियों में दो तो परम गंभीर हैं, लेकिन केकई जी वीर तो हैं लेकिन बोलती ज्यादा है ना। तो कहा कि केकई जी को प्रभावित किया जाए। अगर केकई जी प्रभावित हो जाएंगी तो वो दशरथ जी को प्रभाव में ले लेंगे। बस केकई जी की मानसिकता बदल जाए। सरस्वती इतना तो तुम कर सकती हो कि दशरथ जी के पास नहीं जा सकती हो, वो वीर हैं, गंभीर हैं, लेकिन केकई के पास तो जा सकती हो। अच्छा, महिला सुनती है पड़ोसन की बात, लेकिन गंभीर है तो बात अगर विस्फोटक बताए ना तो सुनेगी, तो इस कान से सुनी इससे निकाल देगी। लेकिन अगर थोड़ा सा चंचलत्व है तो पड़ोसन की बात जो विस्फोटक होगी उसको सुनेगी और फिर कहेगी और क्या है इसके आगे, जरा सुनाओ, और कुछ है? हाँ ऐसा ऐसा, अच्छा अच्छा और सुनाओ, और क्या है? अब देखो बारूद भरती जा रही है कि नहीं है? ऐसी विस्फोटक सामग्री भरती चली जा रही है वो पड़ोसन। अरे राम राम, बहुत बड़ा विस्फोट होगा। छोटी बातों को बहुत गंभीरता से मत लिया करो, न सुना करो। इस कान से सुनो, इससे निकाल के बाहर करो। ये अच्छी बात नहीं हुआ करती। लेकिन समस्या ये है कि सरस्वती कहती है कि आप सब कह जरूर रहे हैं कि केकई वीर है लेकिन गंभीर नहीं है। ठीक है, वो भले ही गंभीर नहीं है, लेकिन राम से जितना प्रेम केकई करती है उतना प्रेम तो कौशल्या भी नहीं करती। समस्या तो ये है, राम जी से जितना प्रेम केकई जी करती है, भरत जी से उतना प्रेम नहीं करती है केकई जितना राम से प्रेम करती है।
राम से प्रेम तो कौशल्या जी करती, सुमित्रा, संपूर्ण देश के लोग करते, संसार के लोग करते, त्रिभुवन के लोग करते। लेकिन जितना प्रेम कैकेयी करती है श्री राम से, उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। तो श्री राम के प्रति इतना प्रेम कि राम के पीछे वो प्राण दे सकती है। राम को कैसे अयोध्या से दूर कर सकते? सरस्वती ने कहा मुझे तो विश्वास नहीं है, इसलिए व्यर्थ प्रयास करना, ये सारी का सारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। मेरा अनुभव बोल रहा है, ये सरस्वती कह रही है। किससे कह रही है सरस्वती? देवताओं से, इंद्र से। ये चर्चा स्वर्ग में चल रही है, चित्रकूट में तो कथा हो रही, इसलिए चित्रकूट में हो रही है, लेकिन ये चर्चा कहाँ की है? ये चर्चा स्वर्ग की है। किस कांड के अंतर्गत चर्चा है? ये अयोध्या कांड के अंतर्गत चर्चा है। सरस्वती जी ने कहा ये प्रयास निरर्थक हो जाएगा। कैकेयी जी भरत से ज्यादा प्रेम तो राम से करती है। चंचल है, चंचलत्व है तो क्या हुआ, लेकिन राम के लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। राम के प्रति उनका अगाध प्रेम है, अगाध प्रेम है। उस प्रेम का भी वर्णन मैं नहीं कर सकती हूं कि कितना प्रेम है, यही कह सकती हूं कि अगाध प्रेम है। तो इंद्र कहता है कि एक काम करो, क्या तुम जाओगी और चली आओगी तो असर जल्दी पड़ेगा नहीं। सरस्वती तुम जाओ और पूरी अयोध्या का निरीक्षण करो, और महिला समाज में ही कोई एक ऐसी महिला का चयन करो तुमको जो मंद बुद्धि वाली है, दिमाग कमजोर दिमाग वाली। अब समझ में आ गई बात? नहीं, ये जो इस तरह की चर्चाएं करती हैं वो कम बुद्धि वाली होती है, रामायण के अनुसार होती कि नहीं है। और समाज के लोग उसको आगे कर देते हैं और यही कहते हैं कि यही बहुत अच्छी बुद्धि वाली है, इसी को व्यवस्था में लगा दो। है नहीं, नहीं, कम बुद्धि वाली होती है। इस तरह की चर्चा करें वो कम बुद्धि वाली है। कहा कि अयोध्या जाकर के पूरी अयोध्या का सर्वे करो और सर्वे करके महिला जगत में ही देखो कि कोई कम बुद्धि वाली महिला हो, सरस्वती उसका चयन करो। और एक काम करना सरस्वती, कम बुद्धि वाली महिला हो, डायरेक्ट कैकेयी से जुड़ो, जिसका संपर्क कैकेयी से हो, वैसी महिला का चयन करो। सरस्वती बोली इतना तो मैं कर सकती हूं कि कौन कम बुद्धि वाली है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रार्थना हमसे करते हैं वो ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ी बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमान हैं और बुद्धि दे दो, यही कहते हैं कि हम तो मंद बुद्धि वाले हैं, सरस्वती जी आपसे बुद्धि मांग रहे हैं, कृपा करो तो हमें बुद्धि मिल जाए। है क्यों कि ये कह के मांगते हो सरस्वती से कि मैं बुद्धिमान तो बहुत हूँ लेकिन और ज्यादा बुद्धि आ जाए? और ऐसा तो नहीं, मैं तो अल्प बुद्धि का हूँ, मंद बुद्धि का हूँ, कृपा करके सरस्वती जी मुझे बुद्धि प्रदान करें। तो सरस्वती जी ने कहा ऐसे लोग तो हमें मिल जाएंगे जो अल्प बुद्धि वाले होंगे, मंद बुद्धि वाले, लेकिन देखना ये है कि वो मंद बुद्धि वाली महिला डायरेक्ट कैकेयी से जुड़ी हो। सरस्वती ने कहा ठीक है, ये भी प्रयास करूंगी, लेकिन मेरा मन उदास है, मैं अयोध्या इसलिए जाना नहीं चाहती हूँ ये कार्य करने, मन उदास है, मेरा मन कह नहीं रहा है। लेकिन प्यारे उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाला परमात्मा है, अर्थात सरस्वती के मन में भी जो प्रेरणा आई है उसमें इंद्र और देवता नहीं, स्वयं परमात्मा राम जो प्रेरणा हुई है। क्यों? भगवान को अपना कार्य कराना था ना, इसलिए भगवान अपना कार्य कराने के लिए प्रेरक बन रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। और सरस्वती को उन्होंने प्रेरणा दी कि अयोध्या जाना है, और जैसे प्रभु की इच्छा हुई, प्रभु प्रेरणा हुई, तो सरस्वती बोली ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरा मन बदल गया, मैं जाऊंगी। पहले जाने का मन नहीं था लेकिन अब मन है, मैं जाऊंगी। एक बात आपको बताएं, जब किसी को कलंक मिलना होता है प्रारब्धानुसार,
तो वो व्यक्ति उस जगह पर पहुंचता है और जब कलंकित हो जाता है तो कहता है ये हमारा मन नहीं था आने का, पर पता नहीं कैसे आ गया। मन तो नहीं था आने का, पता ही नहीं कैसे आ गया। इसका मतलब है प्रारब्ध ने विवश कर दिया जाने के लिए। वो लोग किया कि नहीं, वो प्रारब्ध ही ले गया। और प्रारब्ध के साथ कौन जुड़ा है? परमात्मा की प्रेरणा। जाओ ऐसा करो, यहां जाओ वहां जाओ, यही स्थिति है कि नहीं? क्या महाराज श्री दशरथ श्रवण के बाण देना चाहते थे? बोलो, श्रवण का वध करने का उनका कोई लक्ष्य था क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है प्यारे कि जब सूर्य अस्त हो जाए तो कभी किसी को शिकार नहीं करना चाहिए, नियम है। सूर्य अस्त हो जाए तो धोखा हो सकता है, कभी शिकार नहीं करना चाहिए, नियम तो ये है। लेकिन बाण बोलो दिन में मारा है कि रात्रि में मारा है? अंधकार में। तो ये होनी होती है, यही होनी अनहोनी में बदल जाती है। इसलिए इस अनहोनी को टालने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है प्यारे। क्या? कि आप निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, बस। और कोई तरीका, भगवान का नाम लेते रहें बस। तो ये राम का नाम कवच बन करके आपकी रक्षा कर लेगा। ये कवच है राम का नाम। क्या है? इसको अनहोनी को टालने की एक ही उपाय है और कोई उपाय है ही नहीं। देखिए सीता जी का हरण हुआ, लेकिन सीता जी को कोई स्पर्श नहीं कर पाया। रावण ले तो गया है, लंका में 14 महीना रखा है, लेकिन छू नहीं पाया। क्यों? नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निजपद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। बोलो, रक्षा कौन करता रहा सीता जी की? राम का नाम कवच बन करके। इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ा उपाय, महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप राम नाम को अपना कवच के रूप में स्वीकार कर लें और निरंतर राम नाम जपते रहें, लेते रहें। बस यही मैंने तरीका, इससे अच्छा और कोई सरल तरीका नहीं है। ढाल तलवार हथियार कुछ भी ले रहो तब भी नहीं बच पाओगे, मरोगे ही मरोगे पक्का। और ढाल तलवार हथियार कुछ भी नहीं होगा तो राम का नाम अगर लेते रहोगे तो मरोगे भी तो तरोगे, क्योंकि राम का नाम है साथी। मरोगे भी तो तरोगे। बोलो, तरोगे कि नहीं? और यदि राम का नाम नहीं लिया और ढाल हथियार होने के बाद भी मरोगे तो अकाल मृत्यु से अधोगति को प्राप्त हो जाओगे, तरोगे नहीं। उपाय बता दिया कि नहीं? अब यही है कि राम का नाम पकड़े रहो, लेते रहो, तो मरोगे भी तो कन्फर्म है कि तरोगे। ये उपाय मैंने बताया है। इसलिए ये नाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, साधारण नहीं लेना चाहिए, साधारण रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बार राम का नाम ले लिया जाए उसकी अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। कहो कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा लेते रहो, लेते रहो। ये नहीं कि क्या 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 राम 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 से होता क्या है, क्या करना राम के नाम में, क्या लेना? नहीं नहीं, गलत। राम 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 अभ्यास में बनाओ राम। इसलिए तो पहले अभ्यास होता था, सामने व्यक्ति आता था, भैया राम राम, वो भी कहता था राम राम, और सब ठीक है? हाँ और सब ठीक है। और इतना भी कह देता था, भैया एक काम करना, पड़ोसियों से हमारी तरफ से राम राम कह देना। क्यों? ये प्रेम था कि नहीं? इतना प्रेम था। भैया एक काम करना, हम तुम मिल गए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारे वो परिचित के पड़ोसी हमारी राम राम उनको जरूर कह देना। देखो कितना प्रेम था, बहुत प्रेम था राम के नाम से। पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, वाय वाय हाय हाय ओके, यानी क्या क्या बोलते रहते हैं। ये पाश्चात्य कल्चर ने इतना दबाव बना लिया है, इतना दबाव बना लिया है कि हम उससे इतने दब चुके हैं कि उभरने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे भैया, हर भाषा पर तुम्हारा अधिकार हो, ये तो तुम्हारी मेधा है। जितने प्रकार की भाषाएं हो सभी भाषाओं को सीखो, समझो, पढ़ो। हम विरोधी नहीं है, भाषा विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति है, उस संस्कृति ने जिस भाषा से हमें जोड़ा है,
हमें उस भाषा को प्राथमिकता भी देनी चाहिए, उसके प्रति हमारा समर्पण भी होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। भाषाएं सभी सीखो, सब पर अधिकार होना चाहिए, ये तो तुम्हारी मेधा है, ऊर्जा है, इसमें कौन दिक्कत की बात है। लेकिन तुम मलेच्छों की भाषा के दबाव में क्यों आ गए हो कि हर पॉइंट पर तुम